आज हम लोग सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो आगे बढ़ते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, tan theta is equal to 20 by 21. Show that 1 minus sin theta plus cos theta by 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 3 by 7. Very simple question. Tan theta is equal to AB upon AC. See, for this angle theta, tan theta will be AB upon BC. AB upon BC. So this will be 20 upon 21 given. So AB will be equal to 20K and BC will be equal to 21K. Okay, यहाँ क्यों लेते हैं? Because this is a ratio. यहाँ 20 into 2 भी हो सकता था into by 21 into 2, 20 into 3, 21 into 3. तो रेशियो तो 20 by 21 ही आएगा, इसलिए यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं. सो ए बी इज इक्वल टू लेट 20K एंड बी सी इज इक्वल टू 21K. पहले इससे निकाल लेते हैं. ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए बी इज 20K और बी सी इज 21K. सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400K स्क्वायर बाय 441K स्क्वायर इज इक्वल टू 841K स्क्वायर. तो ए सी कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट इज ए सी इज इक्वल टू 29K. Now 1 minus sin theta plus cos theta by 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 1 minus sin theta is equal to P upon H, यानी कि AB upon AC. AB is 20K, AC is 29K plus cos theta. Cos theta is B upon H, base upon hypotenuse. Base कितना है? BC is equal to 21K and AC is equal to 29K. सो और नीचे में सिर्फ ये माइनस प्लस का फर्क है. सेम यहाँ आएगा साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू. इनमें 29K एलसीएम. सो दिस इज 29K माइनस 20K प्लस 21K. नीचे में 29K एलसीएम. सो 29K प्लस 20K प्लस 21K. सो दिस विल बी 30. 29 प्लस 21 ये हो गया 50. 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30K बाय 29K. और नीचे में 29 प्लस 21 50, 50 प्लस 20 70, 70 बाय 29K, यानी के कैंसिल. तो 30K बाय 29K इंटू दिस 29 ऊपर चला जाएगा. 29 डिवाइडेड बाय दिस है तो इंटू दिस बाय दिस हो जाएगा, यानी कि इंटू 29K बाय 70K. के कैंसिल. 3 बाय 7. Proved. Question 13. If sec theta is equal to 5 by 4, show that sin theta minus 2 cos theta by tan theta minus cot theta is equal to 12 by 7. Very simple. Similarly, let sec theta यहाँ क्या हो जाएगा? AC by BC. AC by BC is equal to given 5 by 4. Let AC is equal to 5K, BC is equal to 4K. Similarly, जैसे पहले माने थे, अब हम लोग AB का वैल्यू निकाल लेते हैं. परपेंडिकुलर AB का. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. सो AC इज इक्वल टू 5K होल स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. BC स्क्वायर मीन्स 4K होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर minus 16K square will be equal to 9K square. So 9K square. So AB will be equal to 3K. Under root of this 3K. हमें वैल्यू निकालना है. साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय tan थीटा माइनस cos थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H. So this is 3K बाय 5K. ठीक, ये निकाले हैं. AB इज इक्वल टू 3K. ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 3K बाय 5K माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H.
बेस कितना दिया हुआ है 4k, ये BC इज इक्वल टू 4k बाय AC इज इक्वल टू 5k। नीचे में tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 3k बाय 4k AB बाय BC। AB और BC का वैल्यू यहाँ रख दो, हो जाएगा 3k बाय 4k माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाय P, नहीं इसका उल्टा, tan का उल्टा कॉट, ये 3 नीचे चलाएगा, 4k यहाँ चलाएगा, 4k बाय 3k, दिस इज B बाय P, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो यहाँ 5 कैल्शियम, यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2 4 जा 8k, नीचे हो जाएगा 12 कैल्शियम, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 कैल्शियम, सो 3 3 जा 9, तो 9k माइनस 4 4 जा 16k, okay, so this will be minus 5k by 5k, यहाँ minus 7k by 12k, ओके, ये सब के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 7 बाय 12, तो इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये इंटू 12 बाय माइनस 7 हो जाएगा, इंटू 12 बाय माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 12 बाय 7, ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, cot theta is equal to 3 by 4, show that sec theta minus cosec theta by sec theta plus cosec theta is equal to under root 7. Cot theta क्या होगा, BC by AB, you see here, cot theta will be base by perpendicular will be BC by AB, BC by AB will be equal to 3 by 4, so let BC is equal to 3k and AB is equal to 4k, इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसी स्क्वायर इज पाइथागोरस थ्योरम से 4k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 4k होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर, यानी 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू 5k। नाउ अंडर रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, sec theta is equal to h by b, h yani AC by BC, sec theta here you see the drawing, h by b sec theta, so it will be 5k upon 3k AC by BC minus cosec theta is equal to AC by AB, 5k by 4k AC by AB, नीचे में सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, बाकी सब सेम है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12k, सी दोनों में k कॉमन है, सो यहाँ एक k रहेगा, 12k स्क्वायर नहीं लिख रहा, इट विल बी 12k, सो 5 4 जा 20k माइनस 5 3 जा 15k बाय 12k एलसीएम, सो नीचे में यहाँ भी 12k एलसीएम, सिर्फ ये माइनस के बदले यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 5 20k प्लस 15k, so this is 5k by 12k, ये 35k by 12k, ये 12k तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ कैंसिल कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड वो भी कटता है, वो भी कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कुछ कट कर सकते हैं, सो दिस इज 5k अपॉन 35k, के कैंसिल, 5 35 means 1 by 7, so under root 1 by 7, so this is proved. 15, sin theta is equal to 3 by 4, show that cosec square theta minus cot square theta by sec square theta minus 1 is equal to under root 7 by 3, sin theta is equal to AB by AC, AB by AC, sin theta will be P by H, AB by AC,
So given 3/4, तो AB is equal to 3k, AC is equal to 4k. तो BC का वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम स्ट्रेट फॉर्मूला लगा दिए, विल बी AC is equal to 4k स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है 4k का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर, तो इसका जो अंडर रूट होगा, ठीक, ये कितना होगा, के स्क्वायर का हो जाएगा के, तो के बाहर आ जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट 7, ठीक। तो अंडर रूट 7 के, तो इसका वैल्यू निकालना है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी h बाय p, AC by AB, AC by AB, AC is 4k and AB is 3k, ठीक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा AC by AB का होल स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू P by B, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू P, सॉरी कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू B by P, कॉट is base by P, परपेंडिकुलर, सो बेस यानी कि BC बाय AB, तो BC कितना है अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7k स्क्वायर एंड AB इज 3k का स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, सो इट इज 9k स्क्वायर। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा विल बी सेक थीटा यानी कि AC बाय BC, AC यानी 4k का स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, और बाय BC यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर है, तो अंडर रूट 7k का स्क्वायर यानी कि 7k स्क्वायर माइनस 1, 9k स्क्वायर एलसीएम, 16k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर बाय नीचे के स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम 16/7 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसी यहाँ के स्क्वायर कॉमन है, या सीधा ले लेते हैं, ये 16k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर कट गया, कटने क्या हो गया 1, सो यहाँ हो गया 1, ऊपर में हो गया 1 और नीचे 16/7 माइनस 1, तो 7 एलसीएम 16 माइनस 7/7, तो ये ऊपर में 1 और ये हो गया 9/7, 9/7, so this is 1 divided by 9/7, so this will be 1 into 7/9, 1 into 7/9 यानी कि 7/9, so answer is अंडर रूट 7/9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, okay, very simple question, hope you have understood it, very easy questions, so just subscribe my channel, thanks.